बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 टॉपिक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। चैप्टर है हमारे पास। टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिन्हें इन शॉर्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिन्हें इन शॉर्ट ऐसे यूनिट्स का नाम भी दिया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने बात की थी कि वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती। वहाँ हमने उनकी दो करैक्टरिस्टिक को स्टडी किया था। वो हमारे पास क्या थी, एक उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी और दूसरी हमारे पास क्या थी, उसके एसआई यूनिट की। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आपने उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी और दूसरी क्या थी, उसके यूनिट्स। अब बात करते हैं हमारे पास कि यूनिट होता क्या है। ठीक है, अ यूनिट इज रेफर्स टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है और उसकी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिट्स का। अब हमारे पास होता क्या है कि हमने यहाँ इसके नाम से देखा है इंटरनेशनल, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होता है। इंटरनेशनल लफ्ज़ जो है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है यूनिट की या एसआई यूनिट की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब हमने बात की थी कि कोई भी क्वांटिटी है उसके लिए हमारे पास किसी को आपने बताना है, कोई चीज़ लेनी है, परचेज करनी है, उसके लिए आपके यूनिट्स जो हैं होना ज़रूरी है फिजिकल क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अब बात ये है कि हमारे पास जो था कि कुछ जगह हर एरिया का जो था अपने यूनिट्स थे, अपनी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स थी। ठीक है, अब उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। ये एक वाक़या है कि हमारे पास एक कारपेंटर था, वो अपने इलाके में जो था वहाँ पे भी चीज़ें जो अपने बनाए हुआ फर्नीचर था, कुछ चीज़ें जो थे अपने कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल करता था। एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसे बाहर किसी और इलाके में जाना पड़ा अपनी चीज़ें सेल करने के लिए। ठीक है, वो रास्ते में जा रहा था, वहाँ उसे एक आदमी मिला। उसने कहा कि मुझे अपनी प्रोडक्ट्स, अपना सामान दिखाओ, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। उसने अपनी चीज़ें दिखाना शुरू की। उसे एक टेबल पसंद आया। ठीक है, एक राउंड टेबल था, ये किसी भी शेप का, उसको टेबल पसंद आया। उसने कहा कि ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे इसकी डिटेल बताओ। जैसे हम लोग हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई बैग ही परचेज़ करते हैं या कुछ भी लेते हैं, हम उसकी जो है डिटेल्स पूछते हैं कि इसका मटेरियल कैसा है, इसकी लेंथ कितनी है, यही सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो उसने पूछा कि मुझे बताओ कि ये टेबल जो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ उसकी लेंथ कितनी है। उसने बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 10 है और उसने अपने हिसाब से बताया, अपनी मेजरमेंट के, चलिए मीटर भी लगा लेते हैं कि हमने मीटर 10 मीटर इसकी लेंथ है। अब हुआ क्या कि वो आदमी उसकी पेमेंट जितनी भी बनी वो पे करता है और उसको ले जाता है। जब वो ले जाके उसको देखता है, उसने उसकी मेजरमेंट दी तो वो 8 निकली, 8 मीटर्स कह लें या 8 कुछ भी। ठीक है, वो क्या हुआ कि हमारे पास उससे लगा कि वो आदमी जो था, कारपेंटर जो था, वो मुझे धोखा दे रहा है, उसने मुझे चीट किया है। कि उसने कहा था कि इस टेबल की जो लेंथ थी वो 10 है, लेकिन यहाँ पे जब मेरी मेजरमेंट के हिसाब से इसकी लेंथ तो 8 आ रही है। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि मैं उस आदमी से मिलूंगा ज़रूर कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि मुझे जो लेंथ है वो गलत क्यों बताई, धोखा दिया मुझे। कुछ अरसे बाद जो है उसका उस इलाके में जहाँ का वो कारपेंटर रहने वाला था जाने का मौका मिला उसे, तो वो उससे मिलने गया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब उसने पूछा, उसने कहा नहीं मैंने तो तुम्हें सही बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बातों बातों में जब बहस हुई तो उससे पता चला कि इस इलाके के अंदर जो मेजरमेंट है वो अपने इलाके के हिसाब से सही बता रहा है, वहाँ के हिसाब से ये 10 मीटर ही है, लेकिन उसके इलाके के हिसाब से वो क्या थे, 8 मीटर्स बन रहे थे। तो इससे जो था इस इंटरनेशनल सिस्टम का आगाज़ हुआ, इस तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि हमारे पास तब के जो लोग थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमारे पास कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो सबके लिए सेम हों,
जिनमें हमारे पास इस तरह की कन्फ्यूजन ना आए, हर इलाके दुनिया के हर कोने में वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वही माने जाएं, वही इस्तेमाल हो। और इसकी दूसरी वजह ये थी कि अगर हम सपोज करें कि हर कंट्री के अपने यूनिट्स होते तो उनके साथ भी बड़ी दिक्कत होनी थी हमें। एक तो ये कि हमारे पास उनको याद रखना कि फ़लाँ कंट्री के अंदर इस चीज़ के यूनिट जो है ये हैं और उनकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट ये वाली है, ठीक है। इस तरह फिर हमें उनकी कन्वर्जेंस भी आनी चाहिए, याद होना चाहिए कि इस कंट्री के ये यूनिट्स हैं, इस कंट्री के अंदर ये यूज़ हो रहे हैं और उनकी कन्वर्जेंस कैसे करनी है। तो इन सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो थी वेट एंड मेयर्स के ऊपर जो थी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस रखी गई, वो हमारे पास 1889 में इस चीज़ पे वेट एंड मेयर्स पे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो हेल्ड हुई, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो थी डिस्कस की गई, लेकिन एट द एंड उसका कोई जो फाइनल रिजल्ट था वो नहीं निकला। इसके बाद जो थी फर्दर भी हमारे पास जो थी कॉन्फ्रेंस होती रही, लेकिन उनके कोई नतीजे नहीं निकले। और एंड पे हमारे पास जो थी 1960 के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेयर्स पे जो हुई पेरिस के अंदर, उसके अंदर जो था वो डिसाइड हुआ बहुत सारी चीज़ें, बहुत से पॉइंट जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स जो थे वो भी डिसाइड किए गए, ठीक है। ये बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास वो कॉन्फ्रेंस कौन सी थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी वेट एंड मेयर्स पे। किस ईयर में हुई, कॉन्फ्रेंस कितनी थी, वो हमारे पास 11, और यहाँ पे हमारे पास किस ईयर के अंदर हुई, 1960 में। कहाँ पे हुई, पेरिस में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपसे एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है कि वेट और मेयर्स जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूनिट्स प्रीफिक्सेस डिसाइड हुए थे वो कहाँ पे हुई थी और कौन सी थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी, 1960 में हुई थी पेरिस में, ठीक है। ये बातें आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए याद रखनी है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास जो थी चार चीज़ें, चार अहम पॉइंट जो थे वो डिसाइड किए गए थे। फर्स्ट है हमारे पास ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम, फिजिक्स के जो लॉज हैं वो हर जगह में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। कि आप किसी और इलाके में जाएं, कंट्री आपका चेंज हो, वहाँ पे फिजिक्स के जो लॉज हैं वो भी चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात भी डिसाइड हुई कि फिजिक्स के जो लॉज हैं वो हर जगह पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पॉइंट, वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स रिमेन सेम, जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जी है कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, सेम रहेगी हर जगह पे। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान में इसकी वैल्यू कुछ और है, किसी और कंट्री में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं या फिर किसी भी और कंट्री में, तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी, हर जगह पे सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है यूनिट्स के, हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो भी हमारे पास क्या होंगी, ऑल ओवर वर्ल्ड वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, हर जगह पे सेम होंगी। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस हमारे पास इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिट्स के बाद, वो भी क्या होंगे, उनको भी किया गया था कि वो भी फिक्स रहेंगे, हर जगह पे सेम रहेंगे, ठीक है। ये वाले दोनों पॉइंट्स जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, यूनिट्स और प्रीफिक्सेस, ये हम चैप्टर नंबर 1 में ही डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो आज का टॉपिक था वो क्या है, यूनिट्स का, ठीक है। अब तो हमारे पास ये यूनिट्स जो थे, जो इस 11th जनरल कॉन्फ्रेंस पे जो वेट एंड मेयर्स पे हुई थी उसके अंदर डिसाइड किए गए थे, उनको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इन शॉर्ट जिनको हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जिस तरह से हमने बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बेस एंड ड्राइव, इसी तरह हमने यूनिट्स को भी बेस एंड ड्राइव यूनिट्स में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बेस यूनिट्स की, कि बेस यूनिट क्या होते हैं। तो बेटा हमने जिस तरह से कहा था, बेस क्वांटिटीज़ उनको डिनोट करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज़ की जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बेस यूनिट। या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वो यूनिट्स जो कि
बेस क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट्स। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, वो क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट्स कहलाते हैं। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ईच बेस क्वांटिटी हैज इट्स एसआई यूनिट। हर क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा? खुद का, मतलब हर किसी क्वांटिटी का अपना एसआई यूनिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट सेम होंगे। हर क्वांटिटी का अपना अलग जो है डिफरेंट एसआई यूनिट होगा। किसी भी दो क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये बात आपने याद रखनी है। हर क्वांटिटी का, हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एसआई यूनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, और एक और बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि किसी भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके जो यूनिट्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो एक ही होगा, ठीक है। यूनिट्स जो हैं जिनके अंदर उस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ आपको। टेम्परेचर है, उसको आप क्या करते हैं? फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी, सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, और केल्विन में भी। ये तीनों यूनिट्स के अंदर आप इसको मेजर कर सकते हैं। सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है, और केल्विन में भी। लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होगा? केल्विन होगा, ठीक है। आपने जब भी बात करनी है उसके एसआई यूनिट, तो उसका यूनिट कौन सा यूज़ करेंगे? केल्विन के, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके जो यूनिट्स हैं जिनके अंदर उसको मेजर किया जाता है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट हमेशा एक ही होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है? लेंथ है, उसके यूनिट्स जो हैं वो क्या है? सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मिलीमीटर भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसके ऐसा यूनिट होंगे वो हमेशा मीटर होंगे। एक से ज़्यादा यूनिट्स हो सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, लेकिन उसके ऐसा यूनिट हमेशा एक होगा, जो हर जगह पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास हमने पढ़ी थी कि बेस क्वांटिटीज़ उनकी स्ट्रेंथ कितनी है? 7। तो उनके यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्वांटिटी का नेम। अब उसके सिंबल जो हैं वो भी आपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ, उसका सिंबल है स्मॉल l। अब उसके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके ऐसा यूनिट वो है मीटर, और इस मीटर यूनिट के सिंबल हमारे पास क्या है? स्मॉल m, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। लेंथ, उसका सिंबल हमारे पास क्या है? स्मॉल l, और यूनिट्स क्या है उसके? मीटर, और मीटर का सिंबल, उसके यूनिट का सिंबल स्मॉल m। इसके बाद हम बात करते हैं बेस क्वांटिटी मैस की। मैस का सिंबल हमारे पास स्मॉल m से किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी आप एक्सप्लेनेशन में जब भी बात करेंगे आपने पूरा नहीं लिखना, उसको सिंबल से डिनोट करना है, तो उसके लिए आप स्मॉल m जो है वो यूज़ करेंगे। और इसके ऐसे यूनिट होते हैं किलोग्राम, ठीक है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? सिंबल kg से। किलोग्राम उसके ऐसा यूनिट है, kg से उसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह मैस के भी बेटा जो है यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, वो ग्राम में हो सकता है, लेकिन उसके यूनिट्स जो हैं वो हमेशा किलोग्राम, ऐसा यूनिट किलोग्राम। इसके बाद बात करते हैं बेस क्वांटिटी टाइम की। स्मॉल t से इसे डिनोट किया जाता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। और हमारे पास इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसका सिंबल क्या है हमारे पास? स्मॉल s, ठीक है। इस तरह टाइम की भी क्या है? यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, वो मिनट्स के अंदर भी मेजर होता है, आवर्स के अंदर डेज, ठीक है। लेकिन हमने जो इसका ऐसा यूनिट हमेशा जो है अपने न्यूमेरिकल्स में, अपनी कैलकुलेशंस में या वैसे बात करनी है, यूज़ करना है, तो हमने क्या करना होता है? हमेशा सेकंड, जिसे स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। आई, उसका सिंबल है कैपिटल I। उसके बाद उसके ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? एम्पेयर, और उसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है उसके सिंबल को। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका सिंबल हमारे पास क्या है? कैपिटल L, और इसके ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला।
और इसे स्मॉल CD से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये C को आपने कैपिटल नहीं करना, CD दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। इसके बाद है हमारे पास टेम्परेचर, कैपिटल T से इसको डिनोट किया जाता है, स्मॉल t हमेशा किसके लिए होगा, टाइम के लिए, और कैपिटल T टेम्परेचर के लिए। ये आपने चेंज नहीं करना कि टाइम लिख रहे हैं उसके लिए आप कैपिटल T जो है वो यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर लिख रहे हैं उसके लिए स्मॉल t, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने ये सिंबल्स जो हैं वो बेटा याद रखने हैं, टाइम के लिए स्मॉल t और टेम्परेचर के लिए कैपिटल T। और इसके यूनिट्स हमारे पास क्या है, केल्विन, जिसे कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल है इसका स्मॉल n, और हमारे पास इसका नेम जो है वो क्या है, मोल। इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या है, मोल, और इसके हमारे पास क्या है, सिंबल हमारे पास मोल, MOL, मोल। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आएंगे, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, ये थे बेटा हमारे पास बेस क्वांटिटीज और उनके SI यूनिट्स। ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, 7 बेस क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स, और वहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा, अहम बात, वो आपने क्या करनी है कि इनके सिंबल्स को भी याद रखना है, क्योंकि जब भी आप यूनिट्स लिखते हैं तो उनके सिंबल्स ही लिखे जाते हैं, फुल नेम जो है उनका वो नहीं लिखा जाता। तो इसलिए आपने उनके सिंबल्स को अच्छी तरह से याद करना है, उनको मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, ये आज यहीं तक हम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ड्राइव यूनिट्स की। एक मरतबा रिपीट कर रही हूँ, सारा टॉपिक था हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन शॉर्ट जिन्हें SI यूनिट्स भी कहा जाता है। अब यूनिट हमारे पास क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम नाम देते हैं उसके यूनिट का। अब हमारे पास क्या था कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनकी वजह से ये डिसाइड हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें पूरे वर्ड के लिए जो है यूनिट्स जो हैं या कुछ इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं वो फिक्स होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की गई थी 1889 में। इसके बाद फर्दर कॉन्फ्रेंस भी होती रही और 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि 1960 में पेरिस में हुई थी, वहाँ ये डिसाइड हुआ था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वहाँ पे 4 बातें जो थी डिस्कस हुई थी, डिसाइड हुई थी कि ये बातें जो उसका रिजल्ट कहने के ये था कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो हर जगह पे सेम रहेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेंगी, यूनिट्स डिस्कस हुए थे, प्रीफिक्सेस। ठीक है, आज हम बात कर रहे थे यूनिट की। तो हमने क्या किया, जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बेस और ड्राइव, इसी तरह हमने यूनिट्स को भी बेटा बेस एंड ड्राइव यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया। आज हमने बात की है बेस यूनिट की, तो वो हमारे पास क्या थे, लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस। इनके सिंबल्स, फिर इनके यूनिट्स को डिस्कस किया। लेंथ के यूनिट से मीटर, mass के किलोग्राम, टाइम के सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, ये बेटा आपने ये इसके नोट्स भी बनाने हैं, ये लिखने भी हैं और आपने अच्छे से ये याद करने हैं। और ये वाला पॉइंट MCQs के लिए आपने याद रखना है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी, किस ईयर में हुई थी, 1960, और कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।